हे द्वारकाधीश, हरि ने जाचन आयो पियाजी थारो भाईडो गोपाल। हे गोपाल, हे कृष्ण, थारो भाईडो है और थने जाचन आयो है। हमें तू इन्हें कितो कन्याल करे देख लीजिए। हरि ने जाचन आयो पियाजी थाने भाईडो गोपाल। सुदामा ने अंदर ही अंदर वहां उठे सुशीला सुदामा की पत्नी भगवान ने
में दिन ढूंढे दिन तैयार टूटी डबरी मैल बनाया अरे जड़िया हीरा लाल रे टूटी डबरी मैल बनाया जड़िया हीरा लाल हरे में जाने आयो पिया जी थारो भाई गोपाल रे हरि जाते आयो पिया हरे में जाने हरि जाते आयो पिया जी ओ भक्तों के प्रतिपाले हरि जी के स्वामी सावरो भक्तों के प्रतिपाले हरि जाते आयो सावरो अरे हरि जाते आयो पिया जी रे हरि जाते आयो रे हरि जाते आयो सावरा बोले कृष्ण भगवान की जय हो जब सुदामा उठो विदा रहियो तो भगवान कुछ दियो नहीं और सुदामा कुछ मांगियो नहीं वापस गई फटा पुराना कपड़ा वस्त्र पहनिया सुदामा और उठो विदा हुई भगवान कृष्ण द्वार तक उन्हें विदा करने वास्ते पधारिया सुदामा उठो जब द्वारका निकलियो भगवान कृष्ण से वापस विदा लेने चालियो ने तब जानो ने ख्याल आयो कि मैं कुछ मांगियो नहीं और सका कुछ दियो नहीं और घरवाली पूछे ना तो मैं कहीं जवाब दूं ना इन तरह मन में विचार करतो सुदामा आपरे घरे गयो और जो ही गांव पहुंचे और जटे उन्हीं राम झोपड़ी थी कुटिया थी उठे जाने देखे तो उठे तो झोपड़ी रही कोनी झोपड़ी नहीं है जने वो उठे पूरी नगरी माने पीरे भाई मारी कोई राम झोपड़ी कोई देखी सुदामा मन में विचार करे कटे कोई राजा कटे अतिक्रमण तो नहीं कर दियो हैं उन्हें कोई तोड़ फोड़ ने आपरा महल तो नहीं बना दिया उठे पूछे परंतु इतार माने कोई नगरी आपरी झोपड़ी नहीं दिखे इतार माने जो जटे झोपड़ी थी भगवान कृष्ण ने अड़ी लीला रही के उठे महल महाड़िया चुनिस गया अनेक नौकर चाकर उठे सिवारे माने और उठे कई हाथी गजरा हाथी उठे खड़ा कमर माने हीरा मोती जड़ रहा है विश्वकर्मा उठे नगरी बनाई भवन बनायो उन्हें देखने इतर माने उठे जो सुशीला अपने पतिदेव इंतजार करी थी इतना में देख लिया अरे पतिदेव आया तो उठे सुदामा जावे तो देखो मंदिर देख डरे सुदामा देवल देख डरे सुदामा आगे 272 पेज नंबर 272 अरे मंदिर देख डरे वो डरे मंदिर देख डरे वो डरे मंदिर देख डरे वो सुदामा देवल देख डरे
करे मंदिर में करे वो सुदामा अरे देवल देख करे वो सुदामा कृपा कृष्ण करे वो करे कृपा कृष्ण करे वो
करे हो करे दास सुदामा रखो भरोसो हर तारीफ करे वो करे तारीफ करे वो करे दास सुदामा रखो भरोसो तारीफ करे वो करे मंदिर से करे वो करे ये देवल से करे वो सुदामा अरे बोले कृष्ण भगवान की जय हो। जय ध्यान दीजिए भाई सुदामा वापस आपरी पोरबंदर नगरी पहुंचे तो बटे आपरी राम चोपड़ी थी उठे मेल देख ने सुदामा ने डर लगो कि मैं 2 दिन कोई गयो मारे झोपड़ी छोड़ने अटे कोई अतिक्रमण कर दियो मारी झोपड़ी ला कटी अता पता ही कोनी न ओ राजा टे आपरा महल माले चुना दिया हैं जहाँ होती मारी राम झुपड़िया कौन नरपति आय उतरियो और कौन अड़ो नरपति राजो है जो मारी रोम झुपड़ी भी नहीं लगी न आपरा टे महल खिड़क दिया और जट देखे तो वट कह रह गया मृदंग ताल पखावत बाजे नटवा नृत्य करे वो करे उठे महल रे माने जट महल बन गया था वटे मृदंग ताल बाज रही है अरे वटे नटवा नृत्य कर रिया है और वटे विश्वकर्मा वटे खंबर माने हीरा पन्ना मत्ती जड़ रिया है मंदिर देख डरे वो सुदामा देवल देख डरे वो सुदामा इधर उधर यूं डोले पांडियो मन में सोच करे वो करे इधर उधर वो सुदामा पांडियो है नगरी रे माने गलियों में फिरे अरे भाई मारी कोई रोम झूपड़ी देखी कटी रहे तो बताओ हैं इधर उधर यूं डोले पांडियो मन में सोच करे वो करे अदर झरोके बैठी सुंदरी उन्हीं मेलर माने अदर झरोका में बैठी उन्हीं पत्नी सुशीला के मारो पतिदेव आवे ना जब मैं इन्हें सारी सुविधा ने उपयोग करूँ उपभोग करूँगा जब देख अरे पतिदेव एटे नगरी रे अरे गली रे माने घूम रिया है पूछ रिया आप रे रोम झुपड़ी तुरंत उन्हें जोई नजर पड़ी अरे मारा पतिदेव आया तुरंत तोटे आप दासी ने भेजी और दासी ने जाने के अरे दासी जा जा मारे पतिदेव पधारिया दासी आवे और कहे कि हे भगवान आपने घरी नार बुला रही है अदर झरोके बेटी सुंदरी आओ कंत धरे घरे ओ घरे वाह आपने दासी ने भेजे और घरे आपने घरे बुलावे मंदिर देख जो वटे सुदामा जावे दासी लेने जावे उठे देख पुरो ने सुदामा एकदम चकित रह जावे कि ओ कोई रह गयो पल में है? पहली पोल गज हाथी झूमे जो वटे सुदामा अंदर प्रवेश करे महल में तो पहली पोल में उठे हाथी उठे झूम रिया है उन्हें अगवानी रमा देखो भगवान की लीला देखो सुदामा की है कि पहली पोल वाटे गज हाथी झूमे पहली पोल में उठे हाथी झूम रिया है उन्हें अगवानी वास्ते दूजी तुरंग खड़े हो खड़े और दूजी पोल में उठे तुरंगा बाज रही है वाद्य यंत्र बाज रहा है स्वागत रे माने उन्हें अगवानी रे माने तीजी पोल विश्वकर्मा साजे और तीजी पोल में उठे विश्वकर्मा खुद बैठा और उठे खंबर माने हीरा पन्ना मोती जड़ दिया है तीजी पोल विश्वकर्मा साजे खंबा रत्न जड़े वो जड़े और उठे खंबर माने रत्न जड़ दिया है हीरा पन्ना मोती ज्वाला जड़ दिया है मंदिर देख डरे सुदामा देवल देख डरे वो सुदामा उठे कोई अनधन कोई कमी नहीं अनधनरा भंडार भर दिया कृपा कृष्ण करे वो करे सुदामा मन में विचार करो कि कृष्ण कृपा करी तो अड़ी करी है अनधनरा भंडार भर दिया कृपा कृष्ण करे वो करे दास सुदामा राखो भरोसो सुदामा कह के भरोसो बड़ो भारी है कि हे सुदामा भगवान दे माते भरोसो राखो दुख दारिद्र टरे वो टरे ध्यान दीजिए भाई जरूर दुख दारिद्र टरे मंदिर देख डरे सुदामा देवल देख डरे वो सुदामा ध्यान दीजिए भाई जब सुदामा वापस आयो सब धन दाने को आपरी भवन भरियो
तो सुदामा बिल्कुल निश्चित नहीं, यूं भी पहली निर्भीक तो तन में गर्वी मन में फकीरी दया भाव, निर्भीक तो कोई मन में शोक नहीं, परंतु अब धनधान्य संपन्न तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें तो और भी ज्यादा निष्ठा के साथ वो भजन कर रहे हैं। परंतु अपन कई रीति हमारे कलयुग में उल्टी है, जो जो धन संपत्ति बढ़े नहीं उतनी उतनी भगवान की भक्ति छोड़ती जाती है। दुख पड़े जाने तो हैंग याद करे, न सुख आवे जाने हैंग भूल जावे, साफ भूल जावे, क्या करे। परंतु सुदामा क्योंकि भगवान यदि अंतरंग का भंडार भर जाए तो हमें मन की बातें चिंता है, सब नौकर चाकर सब सेवा में हमें तो बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ सुदामा उन परमात्मा रे भजन रे मानी अपने आपने बिल्कुल पटे निछावर कर दियो। इस तरह सुदामा रो चरित्र सुखदेव जी महाराज अटे बतायो। इन बाद में भगवान कृष्ण और बलराम जी से गोपियों की भेंट ध्यान देना। जो भगवान कृष्ण की पटरानी ए जावे सब अटनु द्वारकाओं कुरुक्षेत्र माने तीर्थ करने वास्ते द्वारका भी जावे, अटने हस्तिनापुर द्रौपदी आदि पांडव और अटनु गोकुल सु वृंदावन सु गोपी आदि भी आवे, सब बटे वे कुरुक्षेत्र माने उठे मिले, उठे खूब पुनः आपस में वार्तालाप रहे, सब एक दूसरे में मिलने बड़ा सुख और आनंद अनुभव रहे। इन प्रसंग ने अटे सुखदेव जी महाराज बतावे। इन बात रे माने वसुदेव जी यज्ञ में बंधु बांधव के आगमन होता है, यज्ञ करते हैं। उनके बाद में यहाँ पर कृष्ण भगवान ने एक बहन थी जिनका नाम था सुभद्रा। उन सुभद्रा रो ब्याह कृष्ण भगवान चाहता था कि अर्जुन के साथ रहे, परंतु जो बलराम जी था वे बलराम जी हाथे कुछ छल रह गयो। बलराम जी उठे हस्तिनापुर गया था, जो कुरुक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र उठे आया हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर उठे कुछ समय तक ठहरिया और दुर्योधन ने गदा युद्ध आदि उठे सिखायो, तो उन्हें आप शिष्य बन गयो। दुर्योधन बलराम जी शिष्य बन गयो और शिष्य बनने उठे बलराम जी शू उठे सुभद्रा का हाथ मांग लियो। बलराम जी क्योंकि भाई मैं द्वारका जाए ने वसुदेव जी आदि से मैं बात करूं देव की माताओं, और कोई बात नहीं, हस्तिनापुर और द्वारका आपस में यदि संबंध हुआ तो उनमें बहुत एक मजबूताई आई, समुद्र माने एक दूसरे की शक्ति बढ़ी। तो उठे बलदेव जी वचन तरी परंतु यूं अर्ध हाँ कहना आया था कि भाई मैं जानने उठे बात करूं और फिर बाद में आपने कहा। बलराम जी आई गया वापस द्वारका। इधर कृष्ण भगवान ने आविष्ट के सुभद्रा ब्याह दुर्योधन हते हुए 19 टाइम माने अर्जुन उठे द्वारका आवे और सन्यासी बनने त्रिदंडी सन्यासी बन द्वारका में आवे और चातुर्मास रे वास्ते उठे ठहरे, चातुर्मास करने वास्ते 4 महीना। तो द्वारका वाले जो मंदिर है, मंदिर माने उठे देवे। अर्जुन ने कोई पहचान नहीं पाया, ध्यान दीजिए, बलराम जी तक नहीं पहचान पाया कि वो अर्जुन है। बलराम जी उठे 24 ही घंटा उन्होंने सेवा में रहा, क्योंकि त्रिदंडी सन्यासी साधु है, महात्मा है, सेवा में रिया। तो एक दिन सुभद्रा देखियो कि बड़ा भया कटे गया। एक दिन आया बड़ा भाई कुछ काम सु नगरी में आया, तो सुभद्रा पूछे अरे भाई आप कई दिनों से दिख नहीं रहा हो, आप कटे रह रहा हो, मिलने भी नहीं रह रही हो। तो कह कि अरे सुभद्रा थाने पत्तों को नहीं के काई क्या गाँव रे बारे मंदिर में एक त्रिदंडी सन्यासी बड़ो ज्ञानी ध्यानी सिद्ध महात्मा यो उन्हें चातुर्मास रे कर रही है, उन्होंने सेवा माने हूँ उठे मारी खूब ज्ञान चर्चा चाले। मैंने सुभद्रा किया कि भगवान थे एकला एकला ही साधु संत री सेवा करने पुण्य कमा रही हो, कभी साधु संत ने अपने घर ही बुलाओ तो मैं भी उन्हें सेवा करा, मने भी सेवा रो मौको मिले, मने भी पुण्य मिले, मोरो भी कल्याण रहे।
तो क्योंकि कोई बात को नहीं, मैं आज ही जाने में महाराज ने क्यों कि भी आई अपने नगरी में ठीक सेवा कर दो, ठीक सेवा कर दो थोड़ी पुल मिली। तो ध्यान दीजिए, उठे बलराम जी जावे और अर्जुन जो सन्यासी दंडी सन्यासी वेश में, तो उन्हें क्यों कह रही महाराज कि हाँ कि हमारे एक मुख बोली बहन है, एकाएकी बहन है, वह भी आपकी सेवा करनी चाहिए, भोजन प्रसादी आप उठी लो और सेवा रो मुख औषधि और उन्हें भी कल्याण करो, आप हमारे नगरी में पड़ा कि कोई बात नहीं। उठे अर्जुन बलराम जी रहते उठे द्वारका नगरी में आवे और बटे सुभद्रा आदि से सेवा करे। सुभद्रा जो ही अर्जुन ने देखे, अर्जुन ने देखते ही और अर्जुन भी सुभद्रा ने देखे और सुभद्रा भी अर्जुन देखे, वे दो ही एक दूसरे में देखते ही मन ही मन उन्होंने एक दूसरे प्रति मन आकृष्ट रह जावे एक दूसरे प्रति। और इन बात ने इन भाव ने कृष्ण भगवान भाप जावे। कृष्ण भगवान जब भाप जावे तो सुभद्रा ने क्या, अरे सुभद्रा क्या बात है, जो वह सुभद्रा को पूछते तो सुभद्रा एक स्त्री का जो लज्जा भाव होता है उसने लज्जा भाव प्रकट किया। श्री कृष्ण उनको कहते हैं सुभद्रा मैं जानता हूँ तेरी मन की स्थिति, कि कहा भैया कि ये कौन है साधु, ये सन्यासी है, कौन है, कि कौन है, कि ये अर्जुन है, पांडु पुत्र अर्जुन है, कि अर्जुन जो ही अर्जुन का कहा तो और उनकी खुशी का कोई सीमा नहीं है। परंतु भगवान कृष्ण क्यों के हे सुभद्रा इतना आसान ये काम नहीं होगा, तो फिर क्या करें, क्योंकि बड़े भैया जो है बलराम जी वे तो तेरा ब्याह दुर्योधन से कराना चाहते हैं। अब तेरा मन, तेरे जो मन है इस अर्जुन से ब्याह करने का है। तो इनमें के बोले कि भाई कृष्ण अब क्या करे, आप कोई सलाह बतावे। तो वहां पर कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं जो बताऊं तरीका उस तरीके से चलेंगे तो हे सुभद्रा तेरा ब्याह जरूर अर्जुन से होगा। सुभद्रा भी अपने भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बता दिया, अर्जुन के मन के भाव उनको कहा कि अर्जुन मैं तेरे मन के भाव को समझता हूं, आप धैर्य रखिए। अर्जुन वापस अपने मंदिर में चले गए। इधर सुभद्रा मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, देवी पूजन था, देवी का ही मंदिर था। वहां सुभद्रा अपने सखियों के साथ में कुछ सुरक्षा सैनिकों के साथ में मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। उस समय बलराम जी वहां नहीं थे, किसी कारण से नगरी में आए हुए थे। सुभद्रा वहां जाती है, अर्जुन वहीं थे। जब वे वहां जाते हैं तो जो ही सुभद्रा जाती है तो अर्जुन मंदिर से बाहर साधु था। जब सुभद्रा वहां मंदिर में पूजा करने जा रही है तो अर्जुन वहां क्या करेगा, अर्जुन वहां पर बाहर आ गया, मंदिर से बाहर आ गया। सुभद्रा अंदर गई। सुभद्रा वहां पर देवी का पूजन करती है। पूजन करके कृष्ण के बताए अनुसार